ह्यू जैकमैन की रिटर्न एज वॉल्वरिन इन डेडपूल 3 ऐसी खबर सुनने के बाद तो 100% बनता है कि सुपर हीरो गेम्स के बारे पे बात की जाए। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन आईजीएन पाकिस्तान। आज पावर अप के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 3 अंडररेटेड सुपर हीरो गेम्स की व्हिच आर डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। अगर आपने ये गेम्स खेली भी हैं तो दे आर 100% वर्थ अ रीविजिट। लेट्स चेक हिम आउट। ये हफ्ता तो आसानी से डेडपूल भाई जीत गए फिल्म की अनाउंसमेंट करके, तो इसी खुशी में एक नजर डाल लेते हैं डेडपूल द वीडियो गेम पर जो रिलीज हुई थी 2013 में फॉर द प्लेस्टेशन 3 एंड एक्सबॉक्स 360। और इसका जितना भी मार्केटिंग मटेरियल और प्री हाइप ट्रेलर्स वगैरह थे ना, वो देख के मैं खुशी से पागल हो जाता था क्योंकि आई एम अ ह्यूज डेडपूल फैन। ये तो आप सब इस पॉइंट पे जान ही चुके हैं। ये गेम बनाई थी हाई मून स्टूडियोज ने, और आए हाय हाय बेचारे किधर पहले ऐसी मजे मजे की गेम्स बनाते थे और अब कहाँ फंस गए हैं। सारा साल कॉल ऑफ ड्यूटी का सपोर्ट स्टूडियो बन के रह गए। तोबा एंड नो सरप्राइज कि ये गेम पब्लिश की एक्टिविजन ने, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जहां एक्टिविजन की दोनों आंखें कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे भी देख सकती थी और उनकी नजर में बड़े कमाल के आईपीज आते थे। ये बड़े अच्छे वक्त थे, काश वो वापस आ जाए। बट बैक टू दिस गेम, ये लीनियर एक्शन एडवेंचर गेम है जहां डेडपूल की वॉइस एक्टिंग की है लेजेंडरी नोलन नॉर्थ ने। अगर गेमिंग इंडस्ट्री खाना है ना, तो ये बंदा कोका कोला है। जो मर्जी कोई बना रहा हो, इसका मजा साथ आपको आना ही आना है इफ ही मेक्स एन अपीयरेंस, एंड बॉय ही डिड एन ऑसम जॉब एंड डिड द रोल जस्टिस। सो एज अ डेडपूल फैन जिसने ज्यादा सिर्फ कॉमिक्स ही पढ़ी है, इस गेम के अंदर डेडपूल के कैरेक्टर को जो लाइफ डाली है ना नोलन नॉर्थ ने, वो जो क्रेजी सी आवाज उसने निकाली है, इट वाज ग्रेट। अब डेडपूल की गेम जनरली फन है, काफी हैक एंड स्लैश बीट एम अप स्टाइल का गेम प्ले रहता है थ्रू एंड यू गॉट हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद फुल फ्लैशी स्वॉर्ड फाइटिंग कॉम्बोज। अपने अपग्रेड भी कर सकते हैं और साथ में फिर गन प्ले भी है शूटिंग का। अब कहने को तो ये बेसिक सा सेटअप है, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से वर्कआउट इसीलिए करता है क्योंकि इस गेम में पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, आपको हर एक मूवमेंट, अटैक, डायलॉग और कॉम्बो में डेडपूल का वो क्रेजी वैकी किस्म का ह्यूमर, वो चार्म और करिश्मा दिखाई देता है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस गेम में। फिर इसकी स्टोरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे डोमिनो कमाल की डिपिक्शन है, उसकी केबल जिसके साथ डीपी अन्नेवाह का शुगर लगाता है, एंड देन वॉल्वरिन जिसे दबा के रोस्ट भी करता है, चंडे भी मारता है एक फेमस से सीन में। इट्स ऑल क्रेजी एंड द राइट काइंड ऑफ क्रेजी। ऑल्दो सारे एस्पेक्ट्स के साथ जो इस गेम का सबसे बड़ा कॉन है ना, वो है कि बाज लेवल्स ऐसे हैं जिनका डिजाइन काफी अनइंस्पायरिंग है। आप सेम कलर पैलेट देख के, एक अनइंस्पायर्ड सा बैकड्रॉप देख के काफी दफा बोर हो जाते हैं, एंड देन इसका प्ले थ्रू इंतहाई रिपेटिटिव है। इतना कि वो जो शुगल मस्ती वाली ड्राइव मिलती है ना आपको शुरू में कि हाँ भाई मैं तो इस गेम को खेलूंगा, वो गिव अप कर जाती है। यहाँ अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता और इसमें कुछ वैरायटी लाई जाती, तो शायद ये सिर्फ एक फन वैकी गेम के नाम से नहीं, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो गेम्स के नाम से याद की जाती। बट ऑल इन आई वुड से इट्स नॉट अ बैड गेम एट ऑल, इट्स क्वाइट fun one, keeping these two cons in mind. यहाँ तो राइट ऑफ द बैट भाई, एक तो मुझे एक्समैन ओरिजिन्स मूवी बड़ी पसंद है, एंड आई नो बड़े बड़े सिनेफाइल्स अब मेरे खिलाफ धरने डालेंगे, शायद नो कॉन्फिडेंस से मुझे यहाँ से निकाल भी दिया जाए, बट मूवी मुझे पसंद है। और उस दौर में मूवी टाइम गेम्स वर अ मैड थिंग। हर बड़ी मूवी की कोशिश थी कि माड़ी एक हमारी भी गेम बन जाए, और इस मूवी की भी वैसे ही गेम बन गई। अच्छा, आयरनी चेक करें, ये गेम भी रेवन सॉफ्टवेयर ने बनाई है, और अब वो भी कॉर्ड में लगे होते हैं इस डील के बाद शायद फिल स्पेंसर इन सबको आजादी दिलवा दे। अगर नहीं दिलवाएगा तो बड़े दुख की बात है, अगर दिलवा देगा तो फिर हमें शायद ये गेम्स दोबारा देखने को मिल जाए। What I love the most is कि ये गेम है इंतहाई ब्रूटल और रूथलेस। यहाँ वॉल्वरिन अनकेज्ड है, नो पन इंटेंडेड। ही इज इनसेन, वो जंगलियों की तरह मारता है, उड़ा के रख देता है। इट्स गोरी, इट्स एग्रेसिव एंड क्रेजी वॉल्वरिन, एंड इट शोज ऑल द क्रेजी हाइट्स वॉल्वरिन कैन गो टू। वॉल्वरिन बाजू काट देता है, सर गिरा देता है, एनिमीज को हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में फेंक देता है, तो इट्स अ गोर गैलोर। यूजुअल चीजें गेम प्ले में हैं प्रेजेंट, जैसे कॉम्बोज, एबिलिटीज, अपग्रेड्स। मेरी फेवरेट मूव्स में से इंस्टेंट किल्स और लंजेस हैं, जहाँ पे लोगों ने जो छाल लांदा है, डर जाते हैं सारे एनिमीज की, भाई एक ही हो गया। और फिर वो जिस तरह क्रेजी किस्म के अटैक करता है ऐसे वहशियाना अंदाज में। बाय फार दिस गेम हैड द बेस्ट वॉल्वी डिपिक्शन इन वीडियो गेम्स, बट आई वुड से आफ्टर द कल्ट क्लासिक वॉल्वरिन्स रिवेंज ऑन द PS2, वो भी क्या दौर था यार, व्हिच मेक्स मी रियलाइज दैट आई एम गेटिंग ओल्ड। एंड एज यू गाइस नो, वॉल्वरिन तो हील कर सकता है, ही रीजेनरेट्स हिज हेल्थ। इस एस्पेक्ट को लेकर बड़ी गेम्स ने चवलियां मारी हैं। स्टैंडर्ड हेल्थ बार दे देते थे या कोई बोंगा सा रीजन दे देते थे कि वॉल्वरिन की हेल्थ रीजेनरेशन रुक गई है। इसे यहाँ रेवन सॉफ्टवेयर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। द गेम बेसिकली हैड 2 हेल्थ बार्स। एक आउटर एक्सटीरियर की थी वॉल्वरिन की, जो रीजेनरेट करती थी जब आप डैमेज नहीं ले रहे थे या कवर में होते थे, और अगर ये एक्सटीरियर लेयर वाली हेल्थ खत्म हो जाए तो वो जो हार्ट बीट वाली हेल्थ बार होती है ना, वो आ जाती थी इन द प्ले, जहाँ पे जितना डैमेज मिलता है वो लोगन को एक्चुअली मार सकता है। और अगर आपकी हार्ट बीट वाली हेल्थ खत्म हो जाए तो लोगन मर जाता है गेम में। दिस वाज सॉलिड वर्क, जो हीरो की नेचर के साथ उसे जस्टिस भी देता है, बिकॉज देन यू एक्चुअली गेट अ किक एंड फील कि भाई हमारा हीरो है किस तरह का, उसका सोर्स मटेरियल क्या है और उसकी वाइब
क्या है। नैरेटिव की अगर हम बात करें तो प्रीटी मच लाइक एवरी मूवी टाई इन गेम, ये भी फिल्म की स्टोरी का एक रीमिक्स ही था, जहां कुछ बैक स्टोरी ऐड की गई और कुछ एक्स्ट्रा इट बिट्स हियर एंड देयर ऐड किए ताकि गेम की स्टैंडर्ड लेंथ बन सके, बिकॉज व्हाई नॉट मैन, ऑफ कोर्स अ वीडियो गेम हैड टू टेक प्लेस। और इसके अंदर आपको सेबर टूथ भी मूवी की तरह देखने को मिलता है। अब तक एज ऑफ नाउ ये है डिफिनिटिव वॉल्वरिन गेम PS2 वाली वॉल्वरिन्स रिवेंज के बाद। अब देखना ये कि मार्वल्स वॉल्वरिन आके इसे कैसे डीथ्रोन करेगी और हम वॉल्वरिन फैंस की जिंदगी कैसे फुल सर्कल करेगी। PS4 की पीक और मार्वल स्पाइडरमैन आने से पहले स्पाइडरमैन का फैन होना बड़ा औखा किस्म का काम था, क्योंकि गेम्स तो आती बहुत थी लेकिन वो बाज दफा हिट और मिस होती थी। एक और गेम एक्टिविजन के बैनर से आती है जिसका नाम है स्पाइडरमैन शैटर्ड डिमेंशंस, जो बाय द वे काफी रेयर गेम है, हाई वैल्यू में जा चुकी है। यहाँ मैं करूंगा फ्लेक्स अपनी सील्ड कॉपी। हाय हाय क्या बातें हैं। बॉक्स आर्ट देख रहे हो, स्पाइडरमैन की होलसेल तादाद, पोज कैसे मार रहे हैं, कमाल। शैटर्ड डिमेंशंस का सबसे बड़ा फ्लेक्स ये था कि बिफोर द स्पाइडरवर्स ये वो प्रोजेक्ट था जिसमें आपको एक ही जगह पर 4 डिफरेंट स्पाइडरमैन और उनकी टाइमलाइंस देखने को मिलती हैं। आप टाइम टू टाइम इन गेम में स्विच भी करते हैं और इन सारे स्पाइडरमैन से खेलते भी हैं। यहाँ स्पाइडरमैन 2099 भी है, नॉयर भी है, अमेजिंग और सिम्बियोट सूट वाले स्पाइडीज भी हैं, जिनकी अपनी आर्क्स हैं और अपने एक्ट्स हैं गेम के अंदर। स्टोरी का प्लॉट बहुत अच्छा था। मुझे आज भी याद है कि मिस्टीरियो से लड़ते हुए गेम के बिल्कुल शुरू में बहुत ही खूबसूरत से प्री रेंडर्ड CGI के थ्रू आपको ये सब दिखाया जाता है कि टैबलेट ऑफ ऑर्डर एंड कियोस तबाह हो जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइमलाइंस में मसले हो जाते हैं, ब्रिंगिंग ऑल द स्पाइडीज इन प्ले। तो मैडम वेब के साथ काम कर करके स्पाइडरमैन ने उन सारे पीसेस को इकट्ठा करके दोबारा ऑर्डर रिस्टोर करना होता है और टाइमलाइंस को ठीक करना होता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग स्पाइडरमैन से खेलते हैं, व्हिच इज ग्रेट। गेम प्ले थर्ड पर्सन स्टाइल में था, काफी फन सा लाइट हार्टेड विजुअल स्टाइल था इस गेम का, वेरी सॉफ्ट कलर्स, बहुत सा एक्शन और बहुत सी फाइटिंग। जो एस्पेक्ट मेरा फेवरेट है वो है कि हर स्पाइडरमैन की सेटिंग और लेवल डिजाइन और उनका प्ले थ्रू का स्टाइल अलग होता है इस गेम में। जैसे स्पाइडरमैन नॉयर का सारा दुखी सा, स्टेल्थी सा, ब्लैक और ब्राउन किस्म का मिक्सअप होता है, उसकी टोन बड़ी सटल सी होती है। नो कैप, ऑब्वियसली नॉयर है तो रंग बिरंगा तो होगा नहीं। एंड देन स्पाइडरमैन 2099 के गेम प्ले में वो फ्यूचर में अजीब अजीब सी बिल्डिंग्स होती हैं, क्रेजी किस्म के कलरफुल विस्टास होते हैं और अमेजिंग स्पाइडी भाई हमारा शहर में ही घूमता रहता है। एंड देन द विलन्स इन दिस गेम वर क्रेजी। वी हैड डेडपूल, वेनम, कार्नेज, जगरनॉट भी था, सैंडमैन भी था, वी हैड गॉब्लिन एज वेल। मतलब अंत का लेवल था यार इस गेम का। अगर आपने ये नहीं खेली तो आपको हर हाल में ये खेलनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये कोई एलीट टियर किस्म का स्पाइडरमैन नैरेटिव ड्रिवन एक्सपीरियंस तो नहीं है। अगर आप मार्वल्स स्पाइडरमैन को एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर तो आप ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। लेकिन अगर आपको एक हट के जरा डिफरेंट किस्म का स्पाइडरमैन एक्शन चाहिए ना, बिफोर इनसोम्नियाक रेज द बार एंटायरली, तो ये है वो गेम जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि आप एंजॉय इसे जरूर करेंगे। तो इस सब के साथ होता है हमारा आज का पावर अप खत्म। उम्मीद है आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इनमें से कौन सी सुपर हीरो गेम्स आपने खेली हुई हैं और कौन सी अंडररेटेड सुपर हीरो गेम्स हैं दैट आर वर्थ चेकिंग आउट। आई वांट टू हियर इट ऑल फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक प्रेस प्ले के अंदर। आई विल सी यू गाइस देयर फॉर मोर ऑन वीडियो गेम्स, सुपर हीरोज एंड पॉप कल्चर। कीप चेकिंग इन ऑन IGN Pakistan. Take care.